Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 28 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 28 जो कि लास्ट आर्टिकल है आपके राइट टू रिलीजन वाले सेक्शन का। राइट टू रिलीजन में हम लोग 3 आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट आर्टिकल 28। सो आर्टिकल 28 का सब हेडिंग अगर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, सो सब हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 28 इज कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करो सो इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, वहाँ ये आज़ादी दी गई है सभी को कि भाई आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है, वेदास अगर पढ़ाना है ना, कुरान वगैरह पढ़ाना है, तो ये पढ़ने की आज़ादी दी गई है। पढ़ने या ना पढ़ने की you do have 4 categorization that you can see on the screen। 4 categorization में educational institutions को बांटा गया है। पहली categorization है the one which is being wholly maintained। एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ने की है या स्टेट ने की है, और उसको मेंटेन भी स्टेट कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है या गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनका एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ने किया है और मेंटेन भी स्टेट कर रही है। सो अगर स्टेट मेंटेन कर रही है और स्टेट एस्टेब्लिश किया है, तो उस तरह के स्कूलों में रिलीजियस टीचिंग्स जो है, कुरान वगैरह, वेदास वगैरह, किसी भी ऐसे मंत्रोच्चारण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। बिल्कुल स्ट्रेट अवे नो, देयर कैन नॉट बी दिस मंत्रोच्चारण और वेदास की रीडिंग या कुरान की रीडिंग, इस तरह की कोई टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। द सेकेंड कैटेगरी इज कि वन दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट that has been created or that has been established by any endowment or any trust or any society। ठीक है, सो अगर किसी ट्रस्ट ने क्रिएट किया, किसी एंडोमेंट ने क्रिएट किया, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वाइस चांसलर वगैरह है, इसकी अपॉइंटमेंट अगर स्टेट कर रहा है, सो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में, बिकॉज अगर जो ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है किसी रिलीजियस ग्रुप ने किया होगा, है ना, किसी रिलीजियस एंडोमेंट के थ्रू, है ना, एंडोमेंट मतलब दान वगैरह जो है, या ट्रस्ट ने किया है, तो जिस रिलीजन के लोगों ने इसका किया है, उन रिलीजन के लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो उस रिलीजियस टीचिंग को वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ वो चल सकता है, कुरान वगैरह पढ़ाया जा सकता है, जो भी वो शेप करना चाहे, जिस वे में अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को वो शेप कर सकते हैं। सो यस, रिलीजियस टीचिंग in these kind of institutions is allowed। Now the third category is it has been recognized। The third category is classes of school और educational institution, college, जो कि recognition जिनको मिली है स्टेट से। अगर स्टेट से आपको मोस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो रिकग्निशन तो लेते ही हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इन दैट केस यहाँ जो है रिलीजियस टीचिंग वॉलंटरीली होगी। ठीक है, बच्चे अगर चाहते हैं अटेंड करना और उस रिलीजियस टीचिंग्स को तो अटेंड करेंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट फोर्स अपॉन देम कि भाई ये हमारा करिकुलम है, रिलीजियस टीचिंग है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ फोर्स वो वॉलंटरी होगी। और अगर बच्चा जो है वो 18 साल से छोटा है, 18 साल से एज में छोटा है, इन दैट केस आप उसके पेरेंट से परमिशन लेके ही उसको रिलीजियस टीचिंग या किसी भी ऐसे सभा में या किसी भी ऐसी जगह पे बिठा सकते हो जहाँ रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह या रिलीजियस प्रेयर जो है वो चल रही हो। नाउ द फोर्थ कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज दोज रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, है ना। अगर स्टेट से किसी भी तरह का एड अगर मिल रहा है उस प्राइवेट कॉलेज को, देन इन दैट केस एज वेल attending that religious preaching or prayer or any kind of curriculum would be voluntary। so दो में आपके voluntary है, एक में तो जिसमें गवर्नमेंट वो कर रही है, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है और गवर्नमेंट ही मेंटेन कर रही है, तो उसमें तो कंप्लीट नो होगा। और जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें जो कि रिलीजियस, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस एंडोमेंट के थ्रू या रिलीजियस ट्रस्ट के थ्रू अगर एस्टेब्लिश किया गया है, सो इन दैट केस वहाँ जो है रिलीजियस टीचिंग अलाउड होगा। ठीक है, सो इस वीडियो के साथ हम लोग आर्टिकल 28 को भी रैप अप करते हैं। अब एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स में एंटर करेंगे जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट आर्टिकल, टिल देन बाय बाय।